आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। पहली होती है स्वर संधि, ठीक है, दूसरी होती है अपनी व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। पहली जो स्वर संधि होती है वो स्वर प्लस स्वर से मिलकर बनी होती है। व्यंजन संधि जो होती है वो स्वर प्लस व्यंजन से, व्यंजन प्लस स्वर से और व्यंजन प्लस व्यंजन से मिलकर बनी होती है। तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में है विसर्ग प्लस स्वर से मिलकर बनी होती है और विसर्ग प्लस व्यंजन से मिलकर बनी होती है। स्वर संधि के कुछ भेद हैं, ठीक है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। स्वर संधि पहले है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, चौथी है यण स्वर संधि और अपनी 5वीं है अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि संधि कितने प्रकार की होती हैं और क्या इनके भेद होते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे, पहली संधि है स्वर संधि, ठीक है। तो फिर अपन बात करेंगे स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि क्या होती है? 2 स्वरों से होने वाले जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर 11 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ठीक है। ये एडी, ऐनक, ओ ओखली, औ औरत, ठीक है। 11 स्वर होते हैं जिनकी जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं, आ की मात्रा ये होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा ये होती है, बड़ी ई की मात्रा ये होती है, ऊ की मात्रा ये होती है, बड़ा ऊ की मात्रा, ऋषि को इस प्रकार से, एडी की मात्रा ये, आई एनक की मात्रा ये, ओ की मात्रा ये और औ की ये, मतलब 10 मात्राएं होती हैं और 11 स्वर होते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर की अपन बात करें तो 4 कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं ए, ई, ऊ और ऋषि। और दीर्घ स्वर की अपन बात करें तो आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। स्वर संधि का जो पहला है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, तो इसमें पहला क्या है कि यदि ए या आ, ठीक है, ए या आ के साथ में कोई ए या आ वर्ण जुड़ जाता है तो उसका आ हो जाता है। मतलब दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि यदि ए और ए मिलकर आ का निर्माण करते हैं या आ और आ मिल जाएं तो आ का निर्माण होता है। जैसे कि धन प्लस अर्थी, धन, तो यहाँ से ये धन आ गया, धे ने ए की मात्रा यहाँ से अपन ने ए निकाल लिया, प्लस अर्थी से ये ए निकाल लिया, ए प्लस ए बराबर आ का लोप हो जाता है, ठीक है। तो और ये ऐसे कैसे आ जाता है, ठीक है। तो धन प्लस आ प्लस थी, धनार्थी, ठीक है। इसके अन्य उदाहरण जो मैं आपको बताऊं वो है जैसे देहांत। देहांत का क्या होता है? देह प्लस अंत। दैत्यारी का क्या होता है? दैत्य प्लस अरि। मिष्टान्न का क्या होता है? मिष्ट प्लस अन्न होता है। सूर्यास्त का क्या होता है? सूर्य प्लस अस्त होता है। कुशासन का कुश प्लस आसन। कुश ए प्लस आ बराबर आ तो कुशासन, ठीक है। देवालय का देव प्लस आलय, ठीक है। अपन बात करेंगे दूसरे नंबर की दीर्घ स्वर संधि में, यदि ई और ई के साथ में ये ही ई और ई मिल जाती है तो बड़ी ई हो जाती है। जैसे कि मुनि, जैसे कि बात करें अपन मुनि, मुनि प्लस इंद्र, ठीक है। तो इसमें क्या है? मुनि में छोटी ई की मात्रा है प्लस ये यहाँ से छोटी की मात्रा आ गई, ठीक है। तो छोटी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो मुन प्लस ई प्लस नंद, मुनीन्द्र, ठीक है। इसके अन्य उदाहरण क्या है? अति प्लस इव, जैसे अति, छोटा ई प्लस ई बड़ा हो जाएगा तो अतीव। अभि प्लस इष्ट, ठीक है, अभीष्ट। मुनि प्लस इष्ट, मुनीष्ट। श्री प्लस ईश, बड़ा ई प्लस बड़ा ई मिलकर बड़ा ई श्रीष बन जाएगा, ठीक है। देवी प्लस इच्छा, बड़ा ई प्लस छोटा ई मिलकर बड़ा ई तो देवी इच्छा, ठीक है। उसके बाद है शिवा। तीसरा क्या है कि यदि ऊ और ऊ के साथ में हो जाते हैं तो बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है? जैसे विदु प्लस उदय, ठीक है। तो विदु प्लस उदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा एक, ठीक है। विदु विद
प्लस बड़ा ऊ प्लस दय, विधु दय। इसके अन्य उदाहरण क्या होते हैं? इसके अन्य उदाहरण हैं गुरु प्लस उपदेश। ठीक है, तो गुरुपदेश, विदु प्लस उदय, विदुदय, सु प्लस उक्ति, सूक्ति। ठीक है, धातु प्लस ऊष्मा, धातुष्मा, चमु प्लस उत्तम, चमुत्तम। ठीक है, मंजू प्लस उषा, मंजूषा, भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्ध्व। ठीक है, सरयू प्लस ऊर्मी, सरयूर्मी। अब चौथा है इसका, जैसे कि यदि ऋषि प्लस ऋषि मिलता है तो रे का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि मातृ प्लस ऋण। ठीक है, रे प्लस रे का यहाँ पर लोप होता है तो ये रे होता है मात प्लस री प्लस ऋण, मातृण। इस प्रकार से इसके अन्य उदाहरण हैं, जैसे पितृ प्लस ऋण, पितृण, भ्रात प्लस रिद्धि, भ्रातृदि, मातृ प्लस ऋकार, मातृकार। ठीक है, अब दूसरी संधि आती है अपनी गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि, इसमें क्या होता है? इसमें है पहला, यदि ए या आ के बाद में ई या ई हो, यदि ए या आ जो वर्ण होता है उसके साथ में ई या बड़ा ई जोड़ में हो, ठीक है, उसका लोप ए के रूप में हो जाता है। जैसे गज प्लस इंद्र होता है। ठीक है, तो ए प्लस ई क्या मिल जाएगा? ए हो जाएगा। तो गज प्लस ए प्लस गजेंद्र। ठीक है, आदो नए और द्रय ये यहाँ से एज इट इज ए, ये ए की मात्रा आ गई, गज ये यहाँ हो गया। ठीक है, गजेंद्र। ने प्लस इति, ने प्लस इति को नीति, उप प्लस इंद्र। ठीक है, उपेंद्र। दिन प्लस ईश, दिनेश। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। उसके बाद है इसका दूसरा, यदि ए और आ के साथ में ऊ या बड़ा ऊ का लोप हो जाता है तो वो ओ के रूप में हो जाता है। जैसे कि ग्राम प्लस उद्योग। ठीक है, तो ए प्लस ऊ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, क्रो, तो बनता है ग्रामोद्योग। ठीक है, इस प्रकार से इसके और उदाहरण हैं, देश प्लस उपकार, देशोपकार, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, गंगा प्लस उदक, गंगोदक, पर प्लस उपकार, परोपकार। चौथा है ए या आ ऋषि के साथ में मिलता है तो अर हो जाता है, अर का निर्माण हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि। ठीक है, तो ए प्लस ऋषि तो अर, तो देव प्लस अर प्लस सी, देवर्षि। ठीक है, इसी प्रकार से होता है महा प्लस ऋण, महर्ण, देव प्लस ऋण, देवर्ण, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतृतु, सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। ठीक है, अब आती है अपने तीसरे नंबर की वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, ए या आ अगर ए या ए के साथ में होता है तो आई हो जाता है। जैसे कि एक प्लस एक को अपन वृद्धि संधि में लेते हैं तो ए प्लस ए का आई हो जाता है, तो एक एक बनता है इसका। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जैसे हित प्लस एसी तो हितेशी, तथा प्लस एव तथे बनता है, मत प्लस एक मतेक बनता है, सदा प्लस एव सदैव बनता है। अब दूसरा है अपना, यदि ए या आ के साथ में ओ या औ हो तो उसका औ हो जाता है। जैसे कि ए प्लस औ तो इसका औ हो जाता है। जैसे परम प्लस औषधि, परमौषधि, परम प्लस ओ प्लस सधि, परमौषधि। इसी प्रकार गंगा प्लस ओक, गंगोक, वन प्लस औषधि, वनौषधि, मंत्र प्लस औषधि, मंत्रौषधि, जल प्लस औषधि, जलौषधि। जैसे कि जल, जैसे इसका जल प्लस ए प्लस ओ, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ओ प्लस सधि। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, जलौषधि हो जाएगा। अब चौथी की अपन बात करेंगे। चौथी है अपनी यण स्वर संधि, यण। ठीक है, इसमें क्या है, पहला, यदि ई और ई के साथ में कोई असमान स्वर आता है, यदि ई के साथ में कोई असमान स्वर, जैसे ए आ ई को छोड़कर कोई भी 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आता है तो उसका यह हो जाता है। जैसे कि प्रति प्लस उत्तर, तो यहाँ पर ई है, ई के साथ में ऊ का लोप हो रहा है तो यह हो जाता है। ऊ की मात्रा यू के यू, प्रत प्लस यू प्लस तर, प्रत्युत्तर। जैसे अति प्लस अत्यधिक, अत्यधिक, प्रति प्लस अंत। ठीक है, तो प्रत्यंत,
ठीक है, ए समान स्वर का ये हो जाता है यहाँ पर, ये तो एज इट इज रहता है, जैसे वी प्लस अव्यवहार व्यवहार, परि प्लस अटन पर्यटन, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा, उ या उ ए समान स्वर के साथ में वे हो जाता है, जैसे कि अनु प्लस ए, ठीक है, उ प्लस ए, ठीक है, तो वे हो जाता है, इसका ए समान स्वर का वे हो जाता है, जैसे अन प्लस वे प्लस ये अनवे, तो अनु प्लस ए का क्या होगा, अनवे हो जाएगा, ठीक है। सु प्लस अच्छ, स्वच्छ का क्या होता है, सु प्लस अच्छ, ठीक है। अनु प्लस ईक्षक अनवीक्षक, चमु प्लस अंग चम्बंग, अनु प्लस इत अन्वित। नेक्स्ट आता है अपना ऋषि। ऋषि के साथ में अगर कोई ए समान स्वर आता है ऋषि को छोड़कर तो उसका रे हो जाता है, जैसे पितृ प्लस आज्ञा, तो त्रय ऋषि, ये रे का है, रे प्लस आ तो रा हो जाता है उसका, ठीक है। तो पित प्लस रा प्लस ज्ञा पित्राज्ञा, ठीक है। इस प्रकार से है पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, दातृ प्लस उदारता दातृ प्लस उदारता दातृदारता, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, भातृ मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश, ठीक है। उसके बाद में आती है अपनी पांचवी संधि जो कि है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ए प्लस ए समान स्वर अगर आता है तो ए हो जाता है, यदि ए के साथ में कोई ए समान स्वर आता है तो वह ए हो जाता है, जैसे कि क्या है, चे प्लस अन, चे ए की मात्रा इसमें लगी हुई है, ठीक है, तो ए प्लस ए क्या हो जाता है, ए, तो यहाँ पर ये अय हो गया, ठीक है। अय होने के बाद में चे प्लस अय प्लस ने, चे प्लस अन का चयन होता है, तो इस प्रकार से जे प्लस ए का क्या होगा, जय, ने प्लस अन का क्या होगा, नयन, से प्लस अन का क्या होगा, नयन, विजय प्लस ई का विजयी। उसके बाद में है बी, जैसे कि यदि ए है, ठीक है, और उसके साथ में ए समान स्वर कोई आता है तो उसका आय हो जाता है, ठीक है, आय हो जाता है, जैसे ए गे में ए है, ए प्लस ई तो इसका आई मतलब आ, ए का आय हो जाता है आ, गे प्लस आई प्लस का गायिका, गे प्लस इका का गायिका, ठीक है। गे प्लस अन का गायन, दे प्लस अक्का दायन, ने प्लस अक्का नायक, विधेय प्लस अक्का विधायक। जैसे विधायक का अपन संधि विच्छेद करते हैं तो विधेय प्लस अक, ठीक है। उसके बाद में है अपना नेक्स्ट ओ प्लस ए समान स्वर। यदि ओ होता है और उसके साथ में कोई ए समान स्वर आता है तो उसका अब हो जाता है, जैसे भू प्लस अन भो, भे तो ऐसे कैसे, ओ प्लस ए अब हो गया, ठीक है। तो भे प्लस अब प्लस ने भवन, ठीक है। इस प्रकार से भो प्लस अन भवन, हो प्लस अन हवन, पो प्लस अन पवन, ठीक है। पवन का क्या होता है, पो प्लस अन, ठीक है। पवित्र का क्या होता है, पो प्लस इत्र, ये पवित्र का होता है। उसके बाद में है नेक्स्ट, जैसे कि ओ के साथ में यदि कोई ओ है, ओ की कोई मात्रा है, ठीक है, जैसे कि ओ की कोई मात्रा है, उसके साथ में कोई ए समान स्वर आ रहा है, ठीक है, तो उसका आव हो जाता है, ठीक है, आव हो जाता है। जैसे कि पो तो पे प्लस ओ प्लस ए, ठीक है, ओ प्लस ए का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अन का ऐसे कैसे ने, ठीक है, तो पे प्लस आव प्लस ने, ये क्या होगा, पावन। जैसे श्रो प्लस अक इक्वल टू श्रावक, जैसे कि श्रो प्लस अक का मैं आपको बता दूं, श्रो प्लस अक, ठीक है, तो यहाँ पर ओ की मात्रा प्लस अक ए, तो ये क्या होगा, आव, ठीक है, ये आव हो जाएगा, ये श्रेय हो जाएगा, श्रेय प्लस आव प्लस के, ये क्या हो जाएगा, श्रावक, ठीक है, ये श्रावक हो गया। इस प्रकार से धो प्लस अक धावक हो जाएगा, ठीक है। भो प्लस अक भावुक हो जाएगा, भो प्लस अना भावना, जैसे कि मैं आपको बताऊं भावना का, भो प्लस अना, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये भय तो अलग निकल जाएगा जो मूल शब्द है, ओ की मात्रा आएगी प्लस ए होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया है कि ओ प्लस ए कोई ए समान स्वर है तो उसका आव हो जाता है, ठीक है, और प्लस ना, ठीक है। तो भय प्लस आ भा वे ना क्या हो जाएगा, भावना। इस प्रकार से इसके स्वर होते हैं।